एक बार की बात है, भगवान कृष्ण गैया बछड़े चराने गए तो भगवान के बछड़े ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। किसने चुरा लिया? क्यों चुराया? क्योंकि भगवान अपने ग्वाल वालों के संग बैठ के भोजन कर रहे थे। तो भगवान कभी इस ब्रजवासी के हाथ से रोटी खाएं, कभी उस ब्रजवासी के हाथ से रोटी खाएं, कभी इसका अचार खाने लग जाए, कहीं वो दही लाया था तो दही भात खाने लग जाएं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कोई ऐसे थोड़ी खाएगा, जूठा खा रहा है, उसके संग खा रहा है। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। सोचिए, भगवान के ऊपर, जबकि ब्रह्मा जी ने, जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी सरल सहज थीं कि ब्रह्मा जी को डाउट हो गया। तो ब्रह्मा जी को लगा मैं क्लियर कर लूं कि ये भगवान है या नहीं। तो भगवान के ग्वाल वालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तब भगवान ने क्या किया? स्वयं भगवान ग्वाल वाल और बछड़ा बन के चलते रहे। आज भगवान ने एक नई लीला की। जितने ग्वाल वाल हैं वो सारे के सारे ग्वाल वाल, असली ग्वाल वाल तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। तो भगवान स्वयं वैसे ही ग्वाल वाल बन गए, उन ग्वाल वालों का रूप बना लिया। बछड़े और बछियां चुरा ली ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ही बछड़ा बन गए और भगवान ही बछिया बन गए। और 1 साल तक बछड़ा बछिया बनकर ग्वाल वाल बन के और भगवान घर आते जाते रहे रोज के लिए। किसी को पता नहीं लगा। जैसे वो गैया का असली बछड़ा तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, तो भगवान बन गए बछड़ा, तो वो गैया अब उस बछड़े से ज्यादा प्यार कर रही है। क्यों? क्योंकि अब बछड़े के रूप में कौन है? कौन है? भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी। तो भगवान श्री कृष्ण है। तो जब भगवान बछड़ों के रूप में चले, अच्छा, जिन गोपियों के वो बच्चे थे ग्वाल वाला, उन सखियों के अंदर ज्यादा प्यार उमड़ने लगा कि मेरा बेटा, जबकि वो बेटे के रूप में आज भगवान है। अच्छा, भगवान ने ये लीला क्यों की? इस लीला के पीछे भी एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया सावधान हो जाओ मेरी माँ। मैया बैठते ही जाने लग गई। जब मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाती, जब कन्हैया को मैया यशोदा दूध पिलाती तो ब्रजमंडल की सखियां देखती और सोचती कि क्या कृष्ण कभी हमारा बेटा बनेगा? क्या कन्हैया कभी हमारे पुत्र बनेंगे? तब भगवान ने कहा जरूर बनेंगे। तो अलग अलग सबका बेटा कैसे बनते? तो भगवान एक ही साथ असली ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, तो ग्वाल वालों के रूप में, बच्चों के रूप में भगवान बन गए। और भगवान ने सारी माताओं की गोद में जाकर उनका दूध पी करके भगवान ही इस लीला को करने लगे, ताकि भगवान सबको वह माता का, पुत्र का सुख दे सके। गैयों को लगा कि क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़े बनेंगे? तो भगवान उनके बछड़ा बन गए, बछिया बन गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से देखा भगवान उसे उस भाव से प्राप्त हो गए। और तभी क्या हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा भैया अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो भगवान के साथ ही ब्रजमंडल की जितनी गोपियां थीं सबका ब्याह हो गया
सब अलग अलग ग्वाल वालों से, और वो हर ग्वाल वाल के रूप में उस समय भगवान कृष्ण ही थे। तो सारी गोपियों का विवाह किससे हो गया? भगवान कृष्ण से। इसलिए भगवान केवल 1 के, 2 के, 100 के, 1000 के, 20, 15,000, 16,000 के पति नहीं, भगवान सबके पति हैं। भगवान किस किस के पति हैं? क्यों मैया, आपके पति भगवान है कि नहीं? भगवान सबके पति हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया, इतने सारे विवाह क्यों कर लिए, ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के बारे में जानते हैं लोग? हाँ क्यों मैया, भगवान के बारे में जानते हैं? भगवान के बारे में पहले जानो। भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान वो है जो चुटकी बजाएं तो संसार बन जाता है, दूसरी चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाता है, और तीसरी चुटकी बजाएं तो इतनी देर में फिर संसार जस का तस खड़ा हो जाता है। इतनी सामर्थ्य यदि किसी की है तो भगवान की। ऐसे भगवान, अब आप ही बताइए, क्या ऐसे भगवान 16,108 ब्याह या 1000, 2000 विवाह, ये समझ में आया आप लोगों को? कुछ भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, आप बताओ हैं? भगवान के 16,108 नहीं, बल्कि हम सबके पति भगवान हैं। आप सब गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अच्छा ये बताओ, सबके भीतर भगवान बैठे हैं कि नहीं? यदि भगवान निकल जाएं तो मैया आप मर नहीं जाओगी? प्राण ही तो निकल जाते हैं तो आदमी मर जाता है। तो वो प्राण कौन है? वही तो कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो प्राणों का पति कौन है? तो वो तो सबके पति है। चींटी के अंदर यदि प्राण है तो उसके प्राणों पति मतलब क्या? पति किसे कहते हैं? क्यों मैया, पति किसे कहते हैं? हाँ? आप लोग सोचती हो कि जो हमारे को मंगलसूत्र पहनाए, मांग भरे, वो हमारा पति। आप तो इसी को समझते हो ना कि ये पति है। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसलिए हमारे यहां रक्षा करने वाले को पति कहते हैं, राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति ही क्यों कहते हैं? कुछ और होता नाम, महाराजा कहो, राजा कहो, राजाधिराज कहो, पति क्यों कहते हैं? सेनापति। क्या? सेनापति। सेनापति मतलब जो सेना की रक्षा करने का दायित्व ले, वो सेनापति। जो राष्ट्र की रक्षा करने का दायित्व ले, वो राष्ट्रपति। और जो एक पत्नी और एक परिवार की रक्षा का दायित्व ले, उसे कहते हैं पति। और जो प्राणों की रक्षा करे, वो है सबका पति परमेश्वर।